सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मौका दिया कि आप सबके साथ खुदा के कलाम की शीरी और खूबसूरत बातों को शेयर कर सकूं। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ यूनाइटेड क्रिश्चियन फेलोशिप चर्च का और अपने सीनियर पास्टर मंजूर अख्तर का, जिन्होंने आज ये बुनियाद रखी और खुदा के कलाम की नबूवत को हम तक पहुंचाया, ताकि हम भी खुदा के कलाम की नबूवत को सीखकर तमाम लोगों तक खुदा के कलाम की नबूवत को लेकर जाने वाले बन सकें। मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूं और शुक्रगुजार हूं आप सबों का जो इस वक्त इस खूबसूरत कलाम को सुनने के लिए तैयार है। आए कलाम की खूबसूरत बातों को सीखते हैं। आज जो बातें मैं आपके साथ शेयर करने को हूं, वो बातें ना सिर्फ मेरे लिए बाबरकत है, बल्कि आप सबों के लिए भी वो बाबरकत है। आए मेरे साथ निकालिए गिनती उसका 11वां बाब और उसकी पहली चंद आयात का मुतालिया करेंगे। यहां पर यूं लिखा है, फिर वो लोग कुड़कुड़ाने और खुदावंद के सुनते बुरा कहने लगे। चुनाचा खुदावंद ने सुना और उसका गजब भड़का और खुदावंद की आग उनके दरमियान जल उठी और लश्करगाह को एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोगों ने मूसा से फरियाद की और मूसा ने खुदावंद से दुआ की तो आग बुझ गई और उस जगह का नाम तबीरा पड़ा, क्योंकि खुदावंद की आग उनमें जल उठी थी। और जो मिली जुली भीड़ इन लोगों में थी वो तरह तरह की हिर्स करने लगी और बनी इस्राएल भी फिर रोने और कहने लगे कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। हमको वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे, और हाय वो खीरे और वो खरबूजे और गुंदने और प्याज और लहसुन। लेकिन अब तो हमारी जान खुश्क हो गई, यहां कोई चीज मुयस्सर नहीं और मन के सिवा हमको और कुछ दिखाई नहीं देता। पाकलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं उन लोगों की जो खुदा के कलाम से फिर गए हैं, जिन्होंने खुदा के कलाम को सीरियस नहीं लिया, जिन्होंने कलाम की सच्चाइयों को नहीं अपनाया, जो देखते हुए भी खुदा के कलाम पर यकीन नहीं रखते, जो सुनते हुए भी खुदा के कलाम की बातों पर अमल नहीं करते। मेरे अजीजों, यहां पर जो हवाला हमने पढ़ा वो बनी इस्राएल कौम के मुतालिक था। खुदा मूसा के जरिया बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से आजाद करके ले आया, और ना सिर्फ आजाद करके ले आया बल्कि उनको दुखों से, परेशानियों से, हर तरह की ऐसी बातों से जिनको सुनना वो पसंद नहीं करते थे, आजाद करके ले आया। लेकिन यहां पर हमने पढ़ा कि आजादी मिलने के बाद इन लोगों का रद्द अमल अच्छा नहीं था। ये खुदा के खादम को, खुदा के नबी को बुरा भला कह रहे हैं, और ना सिर्फ खुदा के खादम, खुदा के नबी को, बल्कि खुदा को ही बुरा भला कह रहे हैं और कहते हैं कि तू हमको यहां पर क्यों लेकर आया है, यहां पर तू हमें मरने के लिए ले आया है। मेरे अजीजों, वो उन लजीज खानों की बात करते हैं, उनकी जिंदगी के अंदर कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना आ जाता है। खाने पीने की अशिया, उनका पेट, उनका मुंह खाने पीने की अशिया के लिए आहें भरता है, और वो कहते हैं कि वो मछली, वो खीरे, वो प्याज, वो लहसुन, और यहां पर तो सिर्फ
तू हमें मन ही मन खिलाता है। मेरे अजीजों, जब बनी इस्राएल कौम बुड़बुड़ाना शुरू हो गई, उनके अंदर तरह तरह की हिरसें पाई गई, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद का गजब भड़क उठा। जब उन्होंने अपने पेट को अपना खुदा बना लिया, उन्होंने अपनी जुबान के ऊपर कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया, तो मेरे अजीजों खुदा का गजब भड़क उठा। इससे पहले कि खुदा का गजब बढ़ के आए, हम अपनी इर्द गिर्द की दुनिया पर गौर करते हैं। आज दुनिया के अंदर किस तरह का माहौल चल रहा है, क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। क्या ऐसा ही नहीं रद्द अमल नजर आता? क्या लोगों ने अपने आप को खुदा के मुखालिफ खड़ा नहीं कर लिया? अगर मैं बात करूं चाइना की, तो चाइना में उन्होंने अपने पेट को तरह तरह की चीजों के साथ भरने के लिए, लज्जतों को अपनाने के लिए, मेरे अजीजों, हर वो कीड़ा मकोड़ा जानदार चीज खाई जिसको खुदा ने खाने से मना किया था। मेरे अजीजों, जब हम अपने पेट को अपना खुदा बना लेते हैं, हम खुदा की बताई हुई बातों से फिर जाते हैं, अपने आप को फेर लेते हैं, तो मेरे अजीजों खुदा का गजब भड़कता है। और जब खुदा का गजब भड़कता है तो फिर क्या होता है? आए इसके लिए हम कलाम पाक की एक और आयत पढ़ेंगे। मैं आपके लिए 33वीं आयत पढ़ूंगा। और उनका गोश्त उन्होंने दांतों से काटा ही था और उसे चबाने भी नहीं पाए थे कि खुदावंद का कहर उन लोगों पर भड़क उठा और खुदावंद ने उन लोगों को बड़ी सख्त वबा से मारा। मेरे अजीजों, खुदावंद का गजब जब भड़कता है तो हमारा जिंदा खुदा, जो बदी से नफरत करता है, जो बदी को देख नहीं सकता, उसने मूसा से कहा कि इन लोगों को इकट्ठा करो, और वो इकट्ठा करके एक पहाड़ी पर ले गया और वहां से जोर की आंधी चली। खुदा ने कहा, अच्छा, इन लोगों का पेट इनका खुदा बन गया है। खुदा ने जोर की आंधी चलाई, वहां पर बटेरे ही बटेरे उड़े। और जब उन्होंने उनको जमा किया, अभी वो उनको खाने ही लगे थे कि खुदा अपने गजब में भड़का और खुदा ने एक जोर की वबा, बड़ी सख्त वबा भेजी और उन सबों को मार गिराया। मेरे अजीजों, आज दुनिया के हालात क्या ऐसे नहीं है? आज दुनिया खौफ में, डर में जिंदगी नहीं गुजार रही। हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, क्या हमारी जिंदगी में कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना खुदा के खादमीन पर, खुदा पर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने अपने आप को खुदा की बातों से अलग कर लिया है, खुदा के कलाम से फिर गए हैं? मेरे अजीजों, अगर ऐसा है तो बहुत जल्द हम खुदा के गजब के नीचे आने वाले हैं। अगर आज आप चाहते हैं खुदा के गजब से बचना, अगर आज मैं भी खुदा के गजब से बचना चाहता हूं, तो मेरे अजीजों वक्त करीब है। हमें अपने आप को तब्दील करने की जरूरत है। तवारीख, दूसरा तवारीख 7 बाब में लिखा है कि जब उसके लोग खाकसार बनकर उसके हजूर में गिड़गिड़ाएंगे, दुआएं मांगेंगे, तो हमारा खुदा जो आसमान पर बैठा हुआ है, वो आसमान पर से सुनकर
ना सिर्फ मुझे और आपको बचाएगा, बल्कि हमारी खाकसारी के इवज, हमारी दुआओं के इवज वो इस बीमारी को दूर कर देगा। मेरे अजीजों, आए ना सिर्फ अपने लिए, अपने मुल्क कौम के लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी फैमिली के लिए हम खाकसार बन जाए। हम मिलकर खुदा की हजूरी में झुके ताकि खुदा आसमान पर से सुनकर हमारे गुनाह बख्शे, क्योंकि जब वो हमारे गुनाह बख्शेगा तो हम जिंदगी पाएंगे। क्योंकि उसने अपने इकलौते बेटे को इसीलिए भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अगर आज हम जिंदगी पाना चाहते हैं तो हमें बेटे की खुशखबरी को जानना है, कलाम की बातों पर अमल करना है। मेरे अजीजों, आज अगर हम अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हैं तो मेरे अजीजों, आए आज ये अहद लें अपनी जिंदगी के अंदर कि ऐ खुदावंद, मेरी जिंदगी के अंदर कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना ना हो, बल्कि मैं अपने पेट को अपना खुदा ना बना लूं, मैं अपनी जुबान को अपना खुदा ना बना लूं, बल्कि ऐ खुदावंद मैं तेरे हुक्मों पर चलूं, मैं तेरी राहों पर चलूं। जबूर 128 में लिखा है, मुबारक है वो शख्स जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। और मेरे अजीजों, खुदावंद का बंदा दाऊद बयान करता है कि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। आज हमें उसके खौफ में रहने की जरूरत है, उसकी हिकमत में चलने की जरूरत है। मेरे अजीजों, आए मिलकर अहद करें और उसके खौफ को, उसकी हिकमत को हासिल करें ताकि खुदा जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी खुदा है, हम उसके पास आ जाए ताकि वो अपने कहर को हमसे ढाले और हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत बख्शे, आमीन। आए हम मिलकर दुआ करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप जहां कहीं भी हैं, आए मिलकर खुदावंद की हुजूरी में झुके। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, तो आए इरादा कर लें कि जब हम अपने जिंदा खुदा से मांगेंगे, हम झुक जाएंगे, खाकसार बन जाएंगे, तो ना सिर्फ हमारा मुल्क, हमारा खानदान, हमारे बीवी, हमारे बच्चे बच जाएंगे, बल्कि हमारा मुल्क भी बहाल हो जाएगा। आए अगर आप बहाली चाहते हैं तो खुदावंद के हुजूर में झुक जाए और खाकसार बन जाए। आए मिलकर दुआ करें। प्यारे बुजुर्ग जिंदा जलाली आसमानी खुदा बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं इस वक्त, इस लम्हा, इस घड़ी के लिए जो तूने खुदा बाप इस वक्त मेरी जिंदगी में बख्शी। खुदा बाप मैं इल्तिजा करता हूं जितने बहन भाई, खुदा बाप जितने बहन भाइयों ने इस वक्त कलाम को सुना, खुदा बाप उन सबों को खुदा तेरे बेटे यीशु के नाम से खुदा बाप ब्लेस करता हूं। खुदा उसको छू ब्लेस कर, पाक कर खुदा बाप, और तेरा पाक लहू उनकी जिंदगी पर मांगता हूं खुदा बाप। ऐ यहोवा यरी जलाल के बादशाह, तू ही हमें बचा सकता है। तेरे अलावा दुनिया में कोई ऐसा मबूद, कोई ऐसी हस्ती नहीं जो हमें बचा सके। खुदावंद आज भी तू हमें बचाने की कुदरत रखता है, क्योंकि तू हमारा जिंदा खुदा है, तू हमारा यहोवा खुदा है, तू यहोवा एलोहीम खुदा है, एल शदाई खुदा है, पाक कदूस खुदा है, शालूम खुदा है, नस्सी खुदा है। तूने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज हम तुझे यस्सु पर ईमान रखते हैं। खुदावंद यस्सु जो हमारा नजात दहिंदा है, हमें बचाने की कुदरत रखता है। मैं इल्तिजा करता हूं खुदावंद खुदा बाप, जितने बहन भाइयों ने तेरे हजूर में दरख्वास्तें रखी हैं, इल्तिजाएं रखी हैं, मैं तेरे बेटे यस्सु के नाम से उनकी तमाम इल्तिजाओं को खुदा बाप तेरे हजूर में रखता हूं। तू छू और पाक कर खुदा बाप। अगर उनकी जिंदगी में कोई बीमारी है वो तेरे बेटे यीशु के नाम से दूर हो जाए। अगर किसी को कैंसर है तो कैंसर जैसी लानती बीमारी दूर हो जाए। कोई बुखार की तप में है, अगर कोरोना में है तो तेरे बेटे यीशु के नाम से तमाम बीमारियां दूर भाग जाए। अगर किसी की जिंदगी में कर्ज जैसी लानत है तो वह कर्ज जैसी लानत से दूर हो जाए। खुदा बाप मैं इल्तिजा करता हूं रहम में कर। अगर किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़े हैं, खुदा बाप लड़ाई झगड़े दूर हो जाए, सलामती आ जाए, सुलह आ जाए खुदा बाप, क्योंकि तू ही सुलह का शहजादा है। खुदा बाप तू बड़ी रहनुमाई कर, खुदा बाप तू बड़ी रहनुमाई कर।
آج جو کلام کی شیریں باتیں کی ہیں خدا باپ، اس کے وسیلہ سے تمام سننے اور دیکھنے والی زندگیوں کو خدا ہم تو برکت دے، برکت دے، برکت دے خدا باپ۔ آئندہ بھی جب ہم خدا باپ تیرے کلام کی باتوں کو لے کر آتے ہیں تو خدا ہم بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ آئے اور سارا عزت اور جلال تجھے یسوع کو ملے، بڑے ایمان کے ساتھ جو کچھ مانگا ہے پا لیا ہے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قرض کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ کرتے رہے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت تمام ایماندار کلیسیاؤں کے ساتھ، تمام مسیحی قوم کے ساتھ، بنی اسرائیل قوم کے ساتھ، تمام سننے اور دیکھنے والی زندگیوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتا رہے، آمین۔ خداوند کی سلامتی آپ سب پر ہو۔ میں آپ کو یونائٹڈ کرسچن فیلوشپ چرچ کی طرف سے دعوت دیتا ہوں، آپ ہمارے اس فیس بک کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ کو ہمارا میسج اچھا لگا ہے تو آپ اس پر کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، اور سنڈے کی عبادت جو ہے وہ صبح 10:30 بجے ہوگی، آپ ہمیں آن لائن جوائن کر سکتے ہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔